2022 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव का नया दांव योगी और बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं ने एक एक तस्वीर को ट्वीट किया। जैसे ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, मानो यूपी की राजनीति और यूपी को नए चुनावी समीकरण मिल गए। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तस्वीर ट्वीट करने के साथ लिखा बढ़ते कदम, तो अखिलेश यादव ने तस्वीर ट्वीट की और लिखा बदलाव की ओर। अब संकेत साफ है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में जो माथापच्ची चल रही थी उस पर सहमति बन गई है। सूत्रों की माने तो जल्द ही एसपी और आरएलडी के गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी 30 से 32 सीटें देने को तैयार थी, जबकि जयंत चौधरी 50 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सहमति 3 दर्जन सीटों के आसपास बनती दिख रही है। एक तरफ जहां बीजेपी 3 कृषि कानून वापसी के ऐलान को पश्चिमी यूपी के लिए मास्टर स्ट्रोक मान रही है, लेकिन आरएलडी और एसपी का यह गठबंधन पश्चिमी यूपी में बीजेपी के समीकरण बिगाड़ सकता है। पश्चिमी यूपी वही इलाका है जहां से किसान 3 कृषि कानून को लेकर गाजीपुर में डटे थे। यहां किसानों की कई महापंचायतें हुई, जिसके बाद मोदी के 3 कृषि कानून वापस लेने का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी पर ही पड़ने वाला था। लेकिन अखिलेश जयंत के साथ आने से बीजेपी को नुकसान होने की चर्चाएं होने लगी हैं। इसके साथ ही जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी में आरएलडी का प्रभाव है। पिछले पंचायत चुनाव में एसपी और आरएलडी को यहां अच्छी खासी जीत मिली थी। आरएलडी के प्रभाव के इस इलाके में जाट मुस्लिम 2 बड़े वोट बैंक है। 2013 से पहले जाट राष्ट्रीय लोकदल के साथ था, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट मुस्लिम में आपस में बिखराव आया था। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। यूपी विधानसभा से पश्चिमी यूपी की 136 सीट आती है। 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस इलाके में बीजेपी को 20 सीट मिली थी, जबकि एसपी को 58 और बीएसपी को 39 सीटें आई थी। इसके अलावा आरएलडी के खाते में 9 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहां 2014 लोकसभा में बीजेपी ने सूपड़ा साफ किया। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में भी हालात पूरी तरह से बदल गए। बीजेपी 103 सीट पर जीती, जबकि एसपी 27 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के हाथ में 3 और आरएलडी के हाथ में सिर्फ 1 सीट आई। हालांकि यूपी में पिछले 2 बड़े चुनाव की बात करें तो गठबंधन का असर एसपी के लिए नुकसान ही लेकर आया है। 2017 के चुनाव में एसपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और यूपी के लड़के के नारे के साथ मैदान पर उतरी। वहीं 2019 में एसपी की ओर से ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जब अखिलेश सालों की दुश्मनी के बावजूद मायावती को गठबंधन के लिए राजी करने पर तैयार हो गए और बुआ बबुआ की जोड़ी मैदान पर उतरी। लेकिन ये जोड़ी भी मोदी के मैजिक के सामने फेल हो गई। अब बारी एसपी और आरएलडी की है, जिनके गठबंधन का जल्द ऐलान हो सकता है। लेकिन इस बार ये जोड़ी मोदी के सामने टिक पाएगी, ये नतीजे ही बताएंगे।